लائे और लेडी डॉक्टर ही कह लो, दाई शिफा बिनत असद, उन्होंने आपको माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम ऐसे करवट बदली और सजदे में चली गई, लंबा सजदा किया, फिर उसके बाद सर उठा के यूं किया और इस हाथ का सहारा लेकर इस हाथ को यूं उठाया और ऐसे उंगली को किया तो एक पूरे आलम में नूर ही नूर फैल गया और आप गिरे और फिर उस बच्चा जैसे होता है वैसे आते ही ऐलान किया कि मैं सजदे लेकर आ रहा हूँ। और जब आप दुनिया से जा रहे तो आपने कहा नमाज 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 न छोड़ना। तो इबादत में एक नमाज ऐसी है जिसमें गुंजाइश नहीं। और उसके बाद दूसरी जिंदगी में चंद चीजें हैं, चंद चीजें, उन सब का खुलासा करूं तो चार चीजें हैं, सब का खुलासा करूं तो चार बातें। वो भी हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया अरबउन मन कुन्न फीहि मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया। चार बातें ले लें इस सारे हॉल के हाजरीन हाजरात सामेईन सामेआत, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। चार बातें, सब कुछ मिल गया। सिद्क़ु हदीसिन, हिफ्ज़ु अमानतिन, हुस्नु खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। चार बातें, सच बोले झूठ ना बोले, सच बोले झूठ ना बोले, दयानतदारी से काम करे, धोखा ना दे, अखलाक अच्छे हों, बद अखलाक ना हो, रिस्क हलाल हो, हराम ना हो। चार बातें जो कर लेगा वो पूरा दीन उसके हाथ में आ जाएगा। इबादत के बाद नमाज फराइज, तो एक सच्चाई हो, एक दयानतदारी हो, एक अखलाक अच्छे हो और एक रिस्क हलाल हो, तो हर चीज आपके ताबे अल्लाह ताला कर देगा। ये पूरे का पूरा दीन है जो मेरे नबी लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। यहाँ के माहौल में दौड़ लगी हुई है और एक दूसरे को ख्याल करना या उसके लिए वक्त निकालना, खास तौर पर जहाँ वालिदैन पूरी दुनिया में ही परेशान है लेकिन इन मुल्कों में ज्यादा परेशान हैं कि पता नहीं सिस्टम ऐसा है या कदर कोई नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम लोग देखते मैं क्या करता। मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। एक साहबी का पैगाम आया उनकी बेगम का कि वो मर रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप तेजी से उसके घर गए, देखा तो वो बोल रहे हैं। हमने कहा कलमा पढ़ो, कहा ये नहीं पढ़ा जाता। वैसे बोल रहे हैं नहीं पढ़ा जाता। आपने पूछा इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। आपने कहा बुलाओ कि माँ आ गई। आपने कहा तुम इससे नाराज हो? कहा जी नाराज हूँ। क्या नाराजगी है? कहा या रसूलल्लाह बदतमीजी से बोलता था, बस और कोई नाराजगी नहीं। बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, मुझसे बोलता है तो सख्त होकर बोलता है, रैश होकर बोलता है। तो आपने कहा माफ करती हो? कहा नहीं मैं नहीं माफ करती। तो आपने फरमाया मैं इसे आग लगा दूं फिर सिफारिश करोगे? कहा हाँ फिर तो करूंगे। कहा अगर तूने माफ ना किया तो अल्लाह इसे जहन्नम में डाल देगा। मैंने कहा नहीं मैं माफ करती हूँ। जब माने कहा मैं माफ करती हूँ, आपने कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा पढ़ाया और फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। उनकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। तो मुझे आप अक्सर नौजवान नजर आ रहे हैं, आप फैमिलीज वाले हैं, अपने माँ बाप को इज्जत दें, अपने माँ बाप के पाँव धोकर भी उनकी दुआ ले लें। वो दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। माँ बाप की दुआएं वो काम करती हैं जो ना अमेरिकन डॉलर करता है, ना कैनेडियन डॉलर करता है, ना ब्रिटिश पाउंड करता है, ना पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपया करता है। माँ बाप की दुआओं से सातों आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। जमीन आसमान की बरकतें सिमट कर उन लोगों के पाँव में आती हैं जो अपने माँ बाप की दुआ